दर्शकों, आज आप सभी से परिचय कराएंगे भाजपा के इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष राजेश छेत्री जी से। राजेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी, आज आपसे हम लोग कुछ सवाल रखेंगे पंचायती चुनाव के मद्देनजर। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। जी। सबसे पहले राजेश जी, मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आपका जो ये राजनीतिक सफर है उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। देखिए, मैंने राजनीति तो 2007 से शुरू की। उससे पहले मैं एक एनजीओ चलाता था, सोशल वर्क करते हुए राजनीति में आया हूँ। तो जयगांव यूथ वेलफेयर सोसाइटी भानुभक्ता टोल में था, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसमें काम करते थे हम लोग। विशेष करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में काम करते थे। तो हम लोग का पार्टनर था डुअर्स एक्सप्रेस, राजूदा बोल के, अभी भी वो उसी में काम कर रहे हैं। तो 2007 में जब आंदोलन शुरू हुआ गोरखालैंड का, तो उसी समय से मैं भी राजनीति में उतरा हूँ। लेकिन प्रॉपर राजनीति हम लोग का जो करते करते आते हुए 2018, जब 2018 आया, तो 18 में मुझे भाजपा की ओर से एक ऑफर दिया गया कि पंचायती में आप खड़े हो जाइए। तो उस समय मैंने सोचा अभी जस्ट मेरा राजनीति अभी शुरू हुआ है और मुझे कुछ समय देना चाहिए खुद को कि राजनीति में उतरने से पहले क्या होता है राजनीति में कुछ मालूम नहीं। अगर अभी खड़ा हो जाता हूँ और जीत भी जाऊँ तो जनता के लिए अगर कुछ नहीं कर सका तो ये बहुत बुरा होगा। तो 2018 से मैं सक्रिय भारतीय जनता में ज्वाइन होकर राजनीति कर रहा हूँ। और 2018 में ही मुझ पर विश्वास करते हुए, पार्टी ने विश्वास करते हुए यूथ का प्रेसिडेंट मुझे घोषित किया गया। तो 2018 से लेकर 2021 तक मुझे यूथ का मंडल यूथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मुझे रखा गया और 2021 में मुझे मंडल प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। तब से आज तक मैं यहाँ पर पूरे यहाँ से जयगांव से दल सिंह पाड़ा तक क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो मेरी आज अध्यक्षता में इस बार जो इलेक्शन हो रही है, इसमें तीनों बूथ गठन हो और जितने हमारे समिति है सब जीत के जाए और जिला परिषद भी जीत के यहाँ से चले जाए। इसीलिए हम लोग प्रयास लगाए हुए और आशा भी रखते हैं और हमें पूर्ण रूप से हमें जनता से भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में पूरी भी जनता विपुल वोट देकर जिता के बेचेंगे। जी। राजेश जी, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस साल आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस साल आप नॉमिनेशन फाइल किए हैं पंचायत मेंबर के लिए। आप जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र, शायद ड्यूकोटा टोल, इस क्षेत्र से। तो राजेश जी, ये बताएं कि इस बीच में काफ़ी सारा हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारा दल बदल का सिलसिला रहा। काफ़ी ज़्यादातर हम लोगों ने देखा कि कोई कांग्रेस में गया, कोई वामफ्रंट में गया, कोई निर्दल होके भी नॉमिनेशन फाइल कर रहा था। लेकिन भाजपा में आते हुए हम लोग नहीं देखे। क्या क्या रहा कि जो दल बदल के सिलसिला में नॉमिनेशन के लिए जो प्रार्थी हैं, ज़्यादातर सत्ता दल के ही कह लें, वो कांग्रेस या वामफ्रंट या निर्दल या किसी और अन्य पार्टी से नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे, उस दल में जा रहे थे, लेकिन भाजपा पे नहीं आ रहे थे। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी इस बार प्रार्थी हूँ देवकाटा टोल 11-28 से। और ये सीट पहले भी भाजपा से जीता हुआ है और ये सीट में पूरा विश्वास है कि यहाँ से मैं जीत के जाऊँगा। और देखिए, इस बार हम लोगों ने क्यों मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये भी जानना ज़रूरी है। भाजपा से जो तृणमूल के इस बार जितने भी कैंडिडेट जीत के गए थे, आप लोग सभी जनों ने देखा हुआ है। दुर्नीति, चोरी, चकारी, ये सब हम लोग को देखने के लिए मिला। जितना भी पंचायत लोग यहाँ पर जो खड़ा होके गया था इस बार, कोई काबिल था नहीं। तो हमें ऐसा लगा कि इस बार जो है यूथ और एजुकेटेड और पॉलिटिकली नॉलेज हो,
ऐसा आदमी को आगे आना चाहिए, ताकि सोशल ये पॉलिटिक्स जो होता है ये सोशल वर्क है। हाईएस्ट लेवल का जो पॉलिटिक्स जो सोशल वर्क होता है वो पॉलिटिशियन ही कर सकता है। देखिए जो सुविधा एक प्रधानमंत्री दे सकता है, एक चीफ मिनिस्टर दे सकता है, एक प्रधान दे सकता है, एक पंचायत दे सकता है, वो सुविधा हम लोग दूसरा जो भी करे उतना दे नहीं सकते हैं। और दूसरी बात आपने क्या कहा कि मतलब सब दलों में जाके ज्वाइन किया, भाजपा में क्यों ज्वाइन नहीं हुआ? देखिए बहुत है, नाम नहीं बता सकता हूँ। जितने भी अभी बड़े-बड़े नेता अभी कोई लाल में चले गए, कोई कांग्रेस में चले गए, उन्होंने भारतीय जनता में पार्टी में ज्वाइन करने का इच्छा जताया था। लेकिन उनकी कुछ मांगे थी। जैसे आप लोग को मालूम है उनको सीट चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी आप लोग को मालूम है ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर जो खटेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को समय देता है और जो भारतीय जनता पार्टी का सोच रखता है, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी एक सोच जो आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। तो आज अगर उन लोग को आप खुद ही सोचिए, अगर उन लोगों भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं दे भी देता, आ भी जाते और मैं उनको सीट भी दे देता, क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद में वो लोग भारतीय जनता पार्टी में रुकेगा? तो मैं आज भी कहता हूँ जो टीएमसी से जो अभी दूसरे दलों में गया हुआ है तो वो टिकेगा वहां पर। बाद में तो वो लोग आके क्या बोलेगा, सुबह का बोला शाम को घर लौट आए। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अभी विपुल रूप से जनता का आशीर्वाद है और लीडरशिप में कमी नहीं है। हर वार्ड में हम लोग का आदमी है। इस बार मैंने यहाँ से 23 पार्ट में हमारा कैंडिडेट खड़ा किया है। 30 में से 7 पार्ट में दे नहीं पाया, बाकी जितना पार्ट है सब में दिया हुआ है। और मैं आशा रखता हूँ कि इस बार जो बोर्ड गठन होगा, भारतीय जनता पार्टी जयगांव 2, जयगांव 1, दल सिंहपाड़ा तीनों में बोर्ड गठन करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर देखिए जयगांव में 3 समिति है, PS1, PS2, PS3, ये भी जीतने जा रहे हैं। और साथ ही हम लोग का GP1 में दल सिंहपाड़ा में हम लोग का 9 समिति है, जो मेरे क्षेत्र में जो लग पड़ता है, तो हम लोग 9 समिति जीतने जा रहे हैं। और जिला परिषद का तो बात ही मत कीजिए। क्यों बात मत कीजिए बोलने से, क्योंकि ऐसा आदमी जो दल को कभी भी धोखा दे के पैसा का लालच में आज जाके जेडीए में जाके बैठा था, आज वो जाके हम लोग का अगेंस्ट में जो खड़ा है, वो देखिए आज हम लोग को पार्टी को भाजपा को धोखा दिया है, कल जयगांव को और ये जो हम लोग का दल सिंहपाड़ा मंगलाबड़ी को कभी भी धोखा दे सकता है। क्योंकि अभी तक हम लोग को मालूम था जेडीए में बाहर का आदमी आके चेयरमैन बैठता है, तो हमें लगता था कि जयगांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि जो बाहर का आदमी उनको समस्या नहीं मालूम है। लेकिन इस बार वो घर का बेटा बैठा हुआ है, लेकिन नालायक बेटा निकला। अगर लायक बेटा होता तो अपना जो घर है उसको संभाल के रखता। तो और यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत वाला पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक देश हित के बारे में सोचने वाला पार्टी है। देखिए मैं जनता को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने MP जितवा के दिया, MLA जितवा के दिया, और आपको मैं अभी कहना चाहता हूँ जिला परिषद, समिति और पंचायत भी जिता के दिखाइए। फिर देखिए ये जो ट्रेन होता है ना, लीक में ऐसा लगेगा, तब देखिए ये इंजन किस तरह से चलेगा। जो MP MLA से जो फंड आता है उसको यूटिलाइज करने के लिए एजेंसी चाहिए। MP अपना मन से तो कहीं पर भी खर्चा नहीं कर सकेगा, MLA भी अपना मर्जी से कहीं पर भी खर्चा नहीं कर सकेगा। उनको खर्चा करने के लिए उनको या तो जिला परिषद से टेंडर कराना पड़ेगा, या BDO से टेंडर कराना पड़ेगा, या तो GP ऑफिस से कराना पड़ेगा, या तो JDA से कराना पड़ेगा। और आप लोग को मालूम है इससे पहले ये जितने भी बोर्ड है सब TMC के साथ में था। तो हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया कि MP MLA का फंड ले जाके यूटिलाइज किया जाए, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इससे पहले जो आपदा आए थे, इससे आगे वाले वर्ष में, तो जो पहाड़ टूट के आ रहे थे, जो पूरा डांडा गांव में रास्ता ब्लॉक हो जा रहा था, ये क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर
झरना में जो है वो रोड काट के मस्जिद ले जाने वाला था, ऐसा नौबत आ गया था। और खोखला में देखिए जो गोबर ज्योति जोगी खोला वो घुस रहा था, और नीचे में देखिए फर्टाइल लैंड और तुरसा नदी, तो हम लोग देखते देखते 4 घर बह के चला गया, ऐसा समस्या था। तो हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग का एमपी का जो एमएलए का जो फंड है हम आपको लाके देंगे, आप टेंडर करा के कम से कम जितना हो सकता है काम करो। तो जितने भी जीपी थे कि सब ने हाथ खड़ा कर दिया। शायद मुझे लगता है लीडरशिप का दबाव था, क्योंकि अगर काम करता तो वो लोग के पास में एक बात हो जाता, ये तो भाई एमएलए ने किया, तुमने क्या किया, एक एमएलए ने किया, तुमने क्या किया, तो ये प्रश्न चिन्ह रहता है। इसलिए उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और हमें जेडीए में जब गया, मैं था और जो अभी हमारा जिला परिषद से जो खड़ा है हमारा पुष्कर भाई वो था, और हमारे जो मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट थे श्याम प्रधान जी, हम लोग गए थे और जाके हम लोगों ने बात किया कि हमारा ये फंड है, इससे कुछ काम कीजिए, कुछ नहीं तो रोकथाम का काम तो कर सकते हैं। तो वो कहता है भाई तुम्हारा ये फंड ले जाके नाला बनाओ, रास्ता बनाओ, एमएलए को जाके बोलो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें पक्का मालूम है इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारा तो क्या था कि ये जो सहयोग उनका जो साल में जो 60 लाख मिलता है वो ले जाके काम कराना था। आपको तो एक साल में 28 करोड़ मिला, और एक जीपी में हम लोगों ने एक साल का जब रिपोर्ट निकाला तो हमें पता चला 8 करोड़ से 11 करोड़ मिलता है। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये सारा पैसा आप लोग देख लीजिए कि जो पहले वाला प्रधान था अभी का प्रधान को गाली दे रहा है, और जो अभी का प्रधान है वो पहले वाला को गाली कर रहा है। और आप लोगों ने कई सारा वीडियो भी यहाँ पर अभी जो ऑडियो भी जो मीडिया में निकला, कंट्रेक्टर से पैसा मांग रहा है पार्टी, उसमें प्रधान का नाम लिया जा रहा है, पार्टी का प्रेसिडेंट का नाम लिया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? यही तो चोर जो है पूरा जीपी में चोर घुसा हुआ है। तो इसलिए हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, चोर मुक्त ग्राम पंचायत हम लोग को गठन करना है। जितने चोर है उनको राजनीति से संन्यास दिलाना है इस बार, और जितने भी फ्रेश कैंडिडेट, एबल कैंडिडेट, एजुकेटेड कैंडिडेट, ये लोग को ले जाके जीपी में बैठाना है। और जो डेवलपमेंट, जो बीजेपी टीएमसी जो डेवलपमेंट बोलता है, जो पेपर डेवलपमेंट, ये क्या है कि इन लोगों को आदत हो गया कि मतलब नाम चोरी करने का। डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट सिर्फ जो नाला पहले से बना हुआ है उसको थोड़ा सा पोत दिया और उसको स्लैब लगा दिया ऊपर से, और कहीं रास्ता टूटा हुआ है उधर में थोड़ा सा कंक्रीट ले जाके बिठा दिया, उसको डेवलपमेंट नहीं कहता है। डेवलपमेंट, मॉडर्न डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, अभी नया सोचना पड़ेगा। अगर वही पुराना सोच में अगर हम लोग स्टिक रहेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। राजेश जी, आपने काफ़ी कुछ बताया। आप कह रहे हैं मॉडर्न डेवलपमेंट के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे। बढ़िया है। मैं चाहूँगा कि आप उसके विषय में भी थोड़ा जानकारी दें। साथ-साथ में मैं पूछना चाहूँगा कि इस बार आप खुद भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। क्या-क्या आपका मुद्दे को लेकर क्या-क्या आप लोग का जो एक मैनिफेस्टो जो आप लोग पार्टी की तरफ से तैयार करते हैं कि, या जब जनता के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये काम करेंगे, तो क्या-क्या मुद्दा है, क्या-क्या आप लोग आपके पार्टी का मैनिफेस्टो में है, क्या आप लोग कार्य करने के लिए चाहते हैं इस इलेक्शन में, कि किस कार्य को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा था कि मॉडर्न डेवलपमेंट चाहिए। मॉडर्न डेवलपमेंट देखने के लिए देखिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, 10 रुपये लीजिए भूटान चला जाइए, फुनचिलिंग में देखने के लिए मिलेगा। जो ड्रेनेज सिस्टम है किस तरह से बनाया गया है, आप लोगों ने देखा है रास्ता कैसा है, पार्किंग की व्यवस्था कैसी है देखा है, वहाँ पर सड़कें, फुटपाथ कैसे है देखें, मैनेजमेंट देखे, वहाँ का मैनेजमेंट देखे। तो हम लोग को सीखना पड़ेगा, बगल में देख के भी सीखना पड़ेगा। आज भी हम लोग वही बिजली, पानी, नाला, सड़क अगर यहीं पर स्टिक रह जाएंगे तो हम लोग जो है ना विकसित, हम लोग वंचित रह जाएंगे, विकास से वंचित रह जाएंगे।
आज हमें इस तरह से डेवलपमेंट, मॉडर्न डेवलपमेंट लाना है, जो घर के बगल से देखिए बड़े-बड़े तार गया हुआ है, तो ये सब तार को अभी अंडरग्राउंड वायर में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जगह-जगह में जंक्शन बनाना पड़ेगा। इस केबल के वजह से देखिए बहुत तकलीफ होता है सारा आदमी का, घर का आगे से जो जाता है। और दूसरी चीज है, यहाँ देखिए जो बीच से जो गली में जो सड़क है, वहां पर हर साल सड़क बनाया जाता है और टूट जाता है। सिर्फ सीमेंट बालू लगा के सड़क बनाने से होगा नहीं, कहीं पर पेवर ब्लॉक लगा के मॉडर्न रास्ता जो है वो बनाना पड़ेगा। कहीं देखिए ऐसा गली है जहाँ से रात में निकलने के लिए असुविधा होता है, तो वहाँ पर सीसीटीवी का व्यवस्था करना पड़ेगा। और सिर्फ सीसीटीवी लगाने से नहीं होगा, कंट्रोल रूम भी एक चाहिए, जहाँ से कंट्रोल हो कि यहाँ भाई ये सब हो रहा है, और उसका देखभाल का भी खर्च कुछ आता है, उसको भी उठाने लायक कुछ होना चाहिए। और जो यहाँ पर अभी बहुत चीज है कि मतलब जो रास्ता आज बन रहा है कल टूट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब यहाँ देखिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ये लोग का काम नहीं हो रहा है। आज रास्ता बनाया, आज एक रास्ता का टेंडर वहीं से दिया, कल को वहीं तोड़ के फिर नाला का दे देता है। तो नाला बनाने में खोद दिया तो रास्ता टूट गया, तो फिर नाला बना के, नाला तो पास है भाई, फिर दूसरा बार वही रास्ता फिर बनाएगा। तो एक चीज को दो बार करना पड़ रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि रास्ता भी हो जाए, नाला भी हो जाए, और एक ही टेंडर निकले। और 5 साल, एक पंचायत को 5 साल का मौका मिलता है, एक प्रधान को 5 साल का मौका देता है, एक समिति को 5 साल का मौका मिलता है। और जहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये जयगांव ये देवगढ़ टोल साउथ, देवगढ़ टोल, ये तो विकसित लोग रहता है, पढ़ा लिखा लोग रहता है। यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए अगर मैं नाला बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा, अगर ये कहूँगा तो कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि जयगांव में सबसे विकसित जगह माना जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर देखिए टेलीफोन का तार ऐसे ही गया हुआ है, ऊपर से केबल का तार ऐसे ही गया हुआ है, क्या बोलता है वाईफाई का तार गया हुआ है, ड्रेन देखिए बदबू आ रहा है, पड़ा हुआ है। कि प्रॉपर सिस्टम जो है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, रास्ता प्रॉपर नहीं है, नैरो है। ये सबको किस तरह से ठीक किया जाए कि नाला भी रहे, उसके वजह से रास्ता के लिए तकलीफ भी ना हो, और जो बिजली भी रहे और तार के वजह से तकलीफ ना हो। ये सोचना पड़ेगा। मॉडर्न जो है, मॉडर्न डेवलपमेंट चाहिए। और टीएमसी अभी देखा रहा है कि जेब में पेपर लेके जा रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखिए भाई, ये जो है अगर कोर्ट का पेपर में भी लिख के दे, नोटरी में भी लिख के साइन किया जाए, वो पेपर डेवलपमेंट है। एक्चुअल डेवलपमेंट, बेटर डेवलपमेंट और मॉडर्न डेवलपमेंट का दरकार है जयगांव में। जयगांव में रोड नाला बहुत हो गया, अभी रोड नाला नहीं चाहिए। अभी हम लोग को मॉडर्न डेवलपमेंट चाहिए। रोड बनेगा तो इस हिसाब से बनना चाहिए, मेस्टिक लगा के, नीचे से कंक्रीट और आरसीसी लगा के ढलाई एक बार में करके उसके ऊपर में मेस्टिक लगा दीजिए। 10 साल गारंटी कॉन्ट्रैक्टर को साइन करा दीजिए। 10 साल कुछ होगा तुम रिपेयर करेगा, देख लीजिए। नाला बनाया है, अभी देखिए बड़ा बड़ा नाला जयगम से बनाया हुआ है। नाला का पानी रास्ता से चल रहा है, कारण नाला तो बना दिया, ऊपर से वो लोग पूरा डब्बू लगा के पूरा ढक के रखा हुआ है। जगह से पानी घुसने वाला जगह भी तो बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने भूटान में देखा होगा, जगह जगह में फॉलम का वो लगा के, जो हम लोग बाथरूम में बनाते हैं ना, मैनहोल। हाँ, मैनुअल जैसे बना के वहां से शॉक करने वाला, वाटर शॉक करने वाला जगह छोड़ना चाहिए। कहाँ पर है? बुरा तरह से जयगांव में जो फंड आ रहा है उसका बुरी तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो नया सोच, नया विचार, जयगांव का एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए इस बार बीजेपी को वोट दीजिए। और बीजेपी को एक बार जयगांव में बोर्ड गठन करके जीपी में प्रधान बनाने का मौका दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं पूरी जनता को और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आप लोग को निराश नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन
आप लोग को देखने को मिलेगा। जी। राजेश जी, साथ-साथ में एक सवाल आपके पास रखना चाहूँगा, आपका राय इस विषय में। काफ़ी सारा अभी जगह-जगह स्ट्रीट कॉर्नर और काफ़ी सारा पॉलिटिकल सभाएँ हो रही हैं और काफ़ी जगहों पे देखा जाता है, काफ़ी सारे पार्टियाँ ये कह रही हैं कि दूसरे पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे तो कोई कार्य नहीं कर पाएँगे। ज़्यादातर सत्ता दल के ही नेताओं को ऐसा सुनने में मिलता है। 100 दिन का रोजगार का कार्य नहीं होगा, गांव में डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर पाएंगे, या जो भी लक्ष्मी भंडार हो या ओल्ड एज पेंशन हो या बाकी सारे जो सहूलियत सरकार से मिलती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह का एक बातें प्रचार हो रहा है कि दूसरे दल के अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो वो लोग कार्य नहीं कर पाएंगे और शायद सत्ता दल के अगर फिर से आते हैं तो वो कार्य होता रहेगा। इस तरह का काफी सारे बातें उठ के आ रही हैं। आप इस तरह के प्रचार को किस तरह से लेते हैं? देखिए, या तो वो जो भी ये प्रचार कर रहा है, या तो जनता को मूर्ख समझ रहा है, या तो फिर जनता को धमका रहा है कि भाई बीजेपी को वोट मत दो। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जयगांव में बोर्ड गठन करने जा रहे हैं। पूरे जयगांव में नहीं, पूरे बंगाल में हमारे जितने भी जगह है, हम लोग इस बार पंचायत दखल करने जा रहे हैं। और देखिए, जितने भी विरोधी से जीत के भी आएगा, आप लोग निष्फिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा के साथ में चलता है। तो अगर अन्य दल से भी कोई जीत के आएगा ना, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ समान व्यवहार करेगा। जनता का जो हक है, भारतीय जनता पार्टी सबको समान रूप से देखता है और सबको देगा। और ये जो बोल रहे हैं कि हम ये नहीं देगा, वो नहीं देगा, देखिए केंद्र क्या देता है सबको मालूम है, और जो राज्य सरकार क्या देती है सबको मालूम है। और मैं फिर भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठन होने जा रहा है। आप लोग निष्फिक्र रहिए, सबका साथ समान व्यवहार होगा। और जो जीपी में जाने से लोगों को एक डर का माहौल होता था कि भाई आप कुछ बोल दे, कुछ गलत ना हो जाए। देखिए, आपका सरकार बनने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहा है, और इस बार जीपी पूर्ण रूप से हमारे अधीन में रहेगा। आप लोग कभी भी आइए, कोई भी समस्या होगा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी करने के लिए तैयार है। जी। और राजेश जी, आगे बढ़ते हैं। आप इस बार उम्मीदवार हैं, जरूर आप काफी सारे सोच के साथ ही उतरे होंगे और जनता भी आपको देख रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप अंत में हमारे जो जनता है उनके पास क्या अपील रखना चाहेंगे, वो आप रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं राजेश छेत्री, आप लोग सब से जितने भी जनता है, मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ। देखिए, इस बार आप चोर को जिताएंगे या चौकीदार को जिताएंगे? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी एक ही नारा कहते थे, मैं भी चौकीदार। तो मैं भी उसी प्रधानमंत्री का एक सेवक के नाते से कहना चाहता हूँ, मैं भी एक चौकीदार। और हमें एक बार मौका दे के देखिए, एक बार बोर्ड गठन होने के लिए देखिए। ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा, ना कोई दुर्नीति होने दूंगा, और किसी के साथ अन्याय होने नहीं दूंगा। और सबको समान रूप से, जितने अगर मेरे विरोधी भी है उनको भी मैं अपना भाई बहन के रूप में सबको सम्मान देते हुए कार्य करूंगा। इतना कहते हुए मैं आप लोग सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। और दर्शकों, एक बार फिर से आपको यही मैं कहना चाहूँगा कि वोट आपका है, वोट देने का अधिकार आपका है और सही सही प्रार्थी, सही उम्मीदवार को वोट देना भी जिम्मेदारी आपका है। सरकार आप ही की बनेगी, आप ही पंचायत बनाएंगे, आप ही प्रधान बनाएंगे, आप ही पंचायत समिति और जिला परिषद बनाएंगे। आपका एक वोट भी काफ़ी मायने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका वोट को बर्बाद मत कीजिएगा,
अपने मनपसंद उम्मीदवार, अपने मनपसंद कैंडिडेट को जरूर वोट कीजिएगा। किसी के बहकावे में मत जाइएगा। बाजार में काफी तरह के बातें उठ के आएंगी, आपको काफी सारा लोभ दिया जाएगा, तरह तरह के बातें की जाएगी, तरह तरह के आपको ऑफर भी मिलेगा। लेकिन समझदार वही है जो निर्णय अपने दिमाग से ले, ना कि परिस्थिति अनुसार और लोभन में जाके दूसरों के बातों को सुनकर अपना निर्णय ले। आपको यही कहेंगे, दूसरे के बातों में मत जाइएगा। नेता का काम है बातें कहना, वादे करना, और आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नेता आपका दिया हुआ वादा को पूरा कर सकता है, कौन आपका कार्य करेगा। उस व्यक्ति को पहचाने। झंडा का रंग चाहे कोई भी हो, व्यक्ति विशेष आपका जो काम करेगा उसे ही आप अपना मनपसंद कैंडिडेट को आप वोट कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं कहूंगा कि जाते जाते इसी तरह से हम लोग अन्य प्रार्थी, अन्य नेतागण से भी आपको परिचय कराएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।